नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुवाणी इंस्टीट्यूट पर। साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं जो अपने जनरल एग्रीकल्चर है, यानी कि सामान्य कृषि जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं, उसके बारे में। आज अपने YouTube चैनल गुरुवाणी इंस्टीट्यूट पर ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड पहली क्लास है, जिसे अपन बेसिक से लेके पूरी एग्रीकल्चर को कवर करेंगे। लास्ट कौन सी ब्रांच चलती है आपके, एनिमल हस्बेंड्री, वहां तक कवर करेंगे अपन। तो सबसे पहले आज अपन इसका बेसिक पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है और किन शब्दों से ये मिलकर बना है और इसका अर्थ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सारी चीजें आज की इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं, तो वो जल्दी से जुड़ जाए। और अगर चैनल पर आप नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर करें, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एग्रीकल्चर से हो। तो एग्रीकल्चर को सबसे पहले तो इसका जो बेसिक है वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एडवांस पे जाना तो बहुत ज्यादा दूर की बात है। पहले अपन बेसिक क्लियर करते हैं, उसके बाद में ही एडवांस पे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, आप कमेंट करते रहिएगा, बिल्कुल आपका कमेंट हम पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से अपन इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी साथी एक बार इस चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं, अगर वो नहीं जुड़े हैं तो मैं उनके लिए वेट कर रहा हूँ। आप जुड़िए, क्लास के अंदर जुड़िए और इस क्लास को, इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर करेंगे। कुछ स्टूडेंट जुड़ भी रहे हैं बट कमेंट नहीं आ रहे अभी। जब कमेंट आएंगे तो मैं कमेंट देख लूंगा। चलिए अपने इस क्लास को बिना किसी देरी से अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अपन पढ़ेंगे जनरल एग्रीकल्चर के बारे में। जनरल एग्रीकल्चर के बारे में, जनरल एग्रीकल्चर यानी कि सामान्य कृषि, कृषि का विस्तार या कृषि का रस, इसे अपन बोल सकते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो एग्रीकल्चर है ये अपन क्यों पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर का हिंदी अर्थ क्या होता है, एग्रीकल्चर का हिंदी अर्थ क्या होता है। अपन एग्रीकल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अपन एग्रीकल्चर को बोलते हैं हिंदी में कृषि विज्ञान। ये आप सभी साथी जानते हैं कि एग्रीकल्चर को हिंदी में क्या बोला जाता है, कृषि विज्ञान। कृषि का मतलब खेती, कहीं ना कहीं क्या होता है इसका अर्थ, खेती होता है। कि सर एग्रीकल्चर में हम खेती के बारे में पढ़ेंगे, तो कैसे करते हैं, आपसे कोई पूछ ले कि खेती कैसे करते हैं एग्रीकल्चर में, आपने एग्रीकल्चर क्यों लिया, एग्रीकल्चर को आप क्यों पढ़ते हो, तो वो चीज अपन देखने वाले हैं। देखिए, अब मैं बताता हूं आपको कि यहां तक तो अपन ने बात कर ली कि इसका जो हिंदी अर्थ है वो होता है कृषि विज्ञान या खेती। अब बात करें कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर अपना कल्चर, एग्रीकल्चर, क्योंकि आप एग्रीकल्चर का वीडियो देख रहे हो, सामान्य एग्रीकल्चर या जनरल एग्रीकल्चर। अब बात करें कि ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, भाषा, कि कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है या भाषा का वर्ड है। तो इसमें एक बेसिक सी ट्रिक लगती है अपने, और वो ट्रिक भी आप जानते हो, बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं। ट्रिक कौन सी है कि जिन भी शब्दों के पीछे लॉजी या नोमी लगा हुआ होता है, जिन भी शब्दों के पीछे लॉजी या नोमी लगा हुआ होता है, वो कौन सी लैंग्वेज के वर्ड होते हैं, आप सभी जानते हैं। कौन सी लैंग्वेज के होते हैं बताओ, ग्रीक लैंग्वेज के होते हैं। पढ़ा है, 12th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि दूसरी ट्रिक इसमें अप्लाई होती है कि जिन भी शब्द के पीछे कल्चर लगा हुआ होता है, जिन भी शब्दों के पीछे कल्चर लगा हुआ होता है, वो अधिकतर कौन सी लैंग्वेज के वर्ड होते हैं साथियों, लैटिन लैंग्वेज के वर्ड होते हैं। इतना चीज आपको कंफर्म होती है कि ट्रिक के मुताबिक जिन भी शब्दों के पीछे लॉजी या नोमी लगा हुआ होता है, वो 99%, 99% किस भाषा के होंगे, आपके ग्रीक लैंग्वेज के होंगे। और जिन भी शब्दों के पीछे कल्चर लगा हुआ होता है, वो 99% किस भाषा के होंगे, लैटिन भाषा के होंगे। अब देखो, एग्रीकल्चर अपन पढ़ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर के पीछे क्या लगा हुआ है, कल्चर लगा हुआ है, तो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड हो जाएगा, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड हो जाएगा। सबसे पहले तो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड हो जाएगा। अब अपन बात करें कि लैटिन लैंग्वेज के किन शब्दों से मिलकर ये बना है, लैटिन लैंग्वेज के किन शब्दों से मिलकर बना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, वरना साथ साथ आप वीडियो को पॉज कर देना, रोक देना वीडियो, और फिर अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना। तो अपन बात करते हैं अब कि जो एग्रीकल्चर है वो कौन सी
वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से ऐसे वर्ड है जिससे एग्रीकल्चर मिलकर बना है? अब देखो, ये अपना हो गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ये लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन भाषा से लिया गया है एग्रीकल्चर। और कितने शब्द? दो शब्दों की बात करेंगे अपन कि एग्रीकल्चर कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। अच्छा सर, कौन कौन से 2 शब्दों से मिलकर बना है? ये भी तो चीज कंफर्म करनी चाहिए ना। तो एग्रीकल्चर को देखो, यहाँ पे सबसे पहले अपन ने कल्चर को डिवाइड किया था, तो इस कल्चर को अलग कर लो आप। चलो सर, कर लिया हमने कल्चर को अलग। अब कल्चर को अलग करेंगे, ये लो कल्चर को मैंने अलग कर दिया। अब क्या बचा बताओ? एग्री बचा ना, एग्री बचा। अब अपन बात करते हैं कि एग्री का अगर अपन लैटिन भाषा में अर्थ देखें, लैटिन लैंग्वेज में अर्थ देखें, तो एग्री का मतलब क्या होता है? तो एग्री का मतलब होता है यहाँ पे सोयल, और कल्चर का मतलब क्या होता है? टू कल्टीवेशन, टू कल्टीवेशन। अब इंग्लिश लैंग्वेज से जो भी है या इंग्लिश मीडियम से जो भी है वो साथी तो सारे समझ गए कि इसका मतलब क्या होता है। यही पकड़ में आ गया उनको कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है। यही चीज यहाँ पे पकड़ में आ गई इंग्लिश मीडियम वालों के। अब दिक्कत आएगी तो वो आएगी हिंदी मीडियम वालों के। तो हिंदी मीडियम वालों को मैं क्लियर करवा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। देखो, सॉइल का मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है? मृदा। और टू कल्टीवेशन का मतलब खेती करना। टू कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? खेती करना। अब देखो कि मृदा के ऊपर अगर अपन खेती करेंगे उसे अपन क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कि मृदा के ऊपर खेती करना ही क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, मृदा के ऊपर खेती करना ही क्या है? एग्रीकल्चर है। अब देखो, ये जो मृदा है ये आपके किसका भाग है? एग्रीकल्चर का भाग है। मृदा क्या है? एग्रीकल्चर का भाग है। तो सिंपल सी अपन डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या जैसे आपके बीएससी एग्रीकल्चर वाली एग्जाम चलती है उसमें कृषि की डेफिनेशन ही पूछ ले तो अपन एक लाइन खुद के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि मृदा के ऊपर खेती करना ही क्या है? एग्रीकल्चर है। या मृदा के ऊपर खेती करने से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करना क्या है? एग्रीकल्चर है। अब देखो, अब अपन बात करते हैं कि सर आपने कल्चर वाला सब तो बता दिया, एग्रीकल्चर तो बता दिया, अब एग्रीकल्चर की डेफिनेशन आप बताओ कि बुक के अनुसार एग्रीकल्चर की डेफिनेशन किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो चलिए उसकी बात करते हैं, अपन डेफिनेशन की बात करते हैं। अपन ये चीज आपने उतार ली। अब देखो, अपन डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन, तो देखो डेफिनेशन में कोई भी मानव है, आप हो, मैं हूं, आप मानव ही तो हो, मैं भी मानव हूं। अब देखो कि मानव है वो अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कौन सी आवश्यकताएं? प्राइमरी, प्राथमिक आवश्यकताएं, प्राथमिक आवश्यकताएं। मानव की भी तो प्राथमिक आवश्यकता होती है, मनुष्य की भी तो प्राथमिक आवश्यकता होती है। कौन कौन सी होती है? तो वो 3 प्रकार से होती है साथियों, बेसिकली 3 प्रकार से होती है। पहला है भोजन, भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है? कपड़ा। और तीसरा मकान या आवास, मकान या आवास। तो मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव जिन भी फसलों को उगाता है उनको क्या कहते हैं अपन? एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसे मानव है, चलो सर मान लिया ये कोई मानव है, ये कोई मानव है, ये मानव। अब इसकी प्राथमिक आवश्यकता है ये कि भोजन, कपड़ा और आवास चाहिए। इसके लिए क्या करेगा? ये कोई बड़ा सा क्षेत्र है, इस पर फसलें उगाएगा। यहाँ पे गेहूं उगा लिया, अपनी पेट भरने के लिए गेहूं उगा लिया, तो यही क्या कहलाएगी साथियों? यही तो एग्रीकल्चर कहलाएगी, यही तो एग्रीकल्चर होती है, इसे ही तो अपन एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो ये चीज आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई कि मानव अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन भी फसलों को खेत में बड़े क्षेत्र में उगाता है उसको क्या बोलते हैं अपन?
एग्रीकल्चर बोलते हैं। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब अपन बात करते हैं कि एग्रीकल्चर को अपन डिवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर को अपन विभाजित करते हैं कि अपन एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, उस चीज के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको इसके फादर के बारे में बताता हूं, आपके इसके पिताजी, पापा, पिताजी के बारे में बताता हूं, पिता के बारे में, जनक या फादर, पिता, जनक या फादर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आप समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अभी तक भी कोई कमेंट नहीं आया, चलो पहली क्लास है, देख लेंगे जो भी होगा। पिता, जनक या फादर की बात करते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पर। वर्ल्ड का मतलब विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर। दूसरा अपन बात करेंगे भारतीय स्तर पर, इंडिया लेवल पर, इंडिया लेवल पर। देखो, अगर एग्रीकल्चर के जनक की बात अपन विश्व स्तर पर करें तो साथियों सीधा सा जवाब है इसका डॉक्टर एन ई बोरलॉग, डॉक्टर एन ई बोरलॉग, डॉक्टर एन ई बोरलॉग। क्या हो जाएगा साथियों? डॉक्टर एन ई बोरलॉग। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ब्लू कलर का मार्कर है, दिख रहा है क्या? डॉक्टर एन ई बोरलॉग। भारत के अंदर अपन बात करें, इंडिया के अंदर अगर अपन बात करें तो इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के पिता कौन हो जाएंगे साथियों? तो वो है आपके एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अगर अपन एम एस की बात करें तो एम एस का पूरा नाम क्या हो जाएगा? मैन काम्बू। पूछा तो नहीं जाता लेकिन फिर भी जनरल के लिए जरूरी है। मैन काम्बू सबाशिवन स्वामीनाथन, ये इसका पूरा नाम है। एम एस स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या हो जाएगा? मैन काम्बू सबाशिवन स्वामीनाथन। अच्छा, एन ई का मतलब क्या होता है? एन ई बोलो का पूरा नाम क्या होता है? नॉर्मन अरेस्ट बोरलॉग, नॉर्मन अरेस्ट बोरलॉग। ये चीज आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। बाकी मैं आपके कमेंट में एक बार देख लेता हूँ किन किन बच्चों का कमेंट आ रहा है। बिल्कुल, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। क्लास को, इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास आप शेयर कर दो ताकि मेरे को भी पॉजिटिविटी मिल सके। आपको तो एनर्जी मिल रही है ना, आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, आपको एनर्जी मिल रही है, मेरे को भी तो एनर्जी मिलनी चाहिए। आपका या बच्चों का प्यार मिलेगा तभी तो एनर्जी मिलती है। तो ये चीज आपने नोट कर ली। अब अपन बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में अपन क्या क्या पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ते हैं और क्या क्या अपन को आगे कौन कौन सी ब्रांचेस इसकी पढ़नी होती है। तो अपन सिंपल से अगर लैंग्वेज में बात करें तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं? अब इसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे, इसकी शाखाएं पढ़ेंगे, ब्रांचेस। देखो, ब्रांचेस, शाखाएं। अपन सबसे पहले बात करते हैं कि एग्रीकल्चर की सबसे मेन ब्रांच तो होती है आपके एग्रोनॉमी। 12th बोर्ड के अंदर आपके जो सिलेबस है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, फिर भी अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है एग्रोनॉमी, जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? सस्य विज्ञान बोलते हैं, सस्य विज्ञान बोलते हैं साथियों। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर की कितनी शाखाएं हैं वो चीज अपन इसमें पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको एग्रोनॉमी। सेकंड नंबर पे हो जाएगी हॉर्टिकल्चर। हिंदी से बात करें तो हिंदी में हो जाएगी उद्यान विज्ञान या उद्यानिकी या वानिकी, उद्यान विज्ञान। नेक्स्ट अपन बात करें थर्ड नंबर पर, तो थर्ड नंबर का पोर्शन कौन सा जाएगा? एनिमल हस्बेंड्री से बात करें अपन हिंदी में तो क्या हो जाएगा? पशुपालन विज्ञान। ये आपके सारे बेसिक है। एग्रीकल्चर का क्या है? बेसिक है। पता भी तो होना चाहिए कि एग्रीकल्चर क्या होती है, क्यों पढ़ते हैं, पापा कौन है, इसके पिता कौन है, और उसके साथ साथ इसकी कितनी ब्रांचेस होती है। तो अपन मेनली बात करें तो एग्रीकल्चर की कितनी ब्रांचेस हो जाएगी? 3 हो जाएगी। देखो, पहली एग्रोनॉमी, हिंदी में बात करें तो सस्य विज्ञान, दूसरी हॉर्टिकल्चर, दूसरी क्या हो जाएगी? हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान, और तीसरी एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन
विज्ञान। अब अपन बात करते हैं कि जो एग्रोनॉमी है आपके, वो कौन सी भाषा का शब्द है। सबसे पहले अपन लैंग्वेज को पकड़ लेते हैं। देखो लैंग्वेज, पहचानो आप। एग्रोनॉमी है, बताओ कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। लास्ट में क्या आ रहा है, नॉमी आ रहा है। सर लास्ट में नॉमी आ रहा है तो ये लो सीधा ही ग्रीक क्या हो गया, ग्रीक का हो गया। अब देखो नेक्स्ट दूसरा है हॉर्टिकल्चर, लास्ट में क्या आ रहा है सर, कल्चर आ रहा है। तो कौन सी लैंग्वेज का हो गया, लैटिन लैंग्वेज का हो गया। सही है कि नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री है, इसको अभी फिलहाल अपन छोड़ते हैं। सही, आपको इन दोनों पे फोकस करो आप लैंग्वेज के मामले में। अब अपन बात करते हैं कि सर एग्रोनॉमी में क्या है। तो एग्रोनॉमी को अपन बात करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूं इसको। एग्रोनॉमी की अपन बात करेंगे। अब क्या करेंगे अपन, एग्रोनॉमी की बात करेंगे। एग्रोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ आप, सस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी को क्या बोलते हैं अपन, सस्य विज्ञान। अपन एग्रोनॉमी की अब अपन बात करने वाले हैं। अच्छा देखो ब्लैक से ही लिख देता हूं, ब्लैक से सही लिखेगा आपको। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी। अब अपन एग्रोनॉमी की बात करेंगे। देखो सबसे पहले तो ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। अब अपन बात करते हैं कि एग्रोनॉमी ग्रीक लैंग्वेज के कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो वो ही सेम कितने आ जाएंगे, दो शब्द आ जाएंगे। अब दो कौन कौन से हैं, तो ये नोमी को अलग कर लो, नोमी को अलग कर लो, और बता क्या, एग्रो। यहां पे एग्रो का मतलब क्या होता है, फील्ड, फील्ड। और नोमी का मतलब नोमस या टू स्टडी। नोमी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी या नॉमस। और जबकि एग्रो का अर्थ क्या होता है, फील्ड। आपको पता है फील्ड अपन किसे बोलते हैं, एक इंग्लिश वाले तो वही सेम है, इंग्लिश वाले तो यही समझ गए, फील्ड टू स्टडी, फील्ड टू स्टडी। अब हिंदी वालों की बात करें कि फील्ड का मतलब क्या होता है, तो फील्ड का मतलब सिंपल से क्या होता है साथियों, फील्ड का मतलब होता है आपके खेत, खेत को बोलते हैं। या फील्ड में क्या हो सकती है, फसलें हो सकती है। समझने की कोशिश करना, ये इतना बड़ा कोई खेत है, सही। अपन इसको क्या बोल रहे हैं, फील्ड बोल रहे हैं कि साहब ये खेत है अपना। अब खेत में हो गया क्या, ऐसे तो है नहीं कि खेत में कोई रसमलाई रख के आ गया, कोई क्या है, ट्रैक्टर खड़ा है, हो सकता है ट्रैक्टर खड़ा हो सकता है फील्ड के अंदर, लेकिन वो खाली खेत होता है। अपन मेनली अगर मानव अपने एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं सबसे पहले ये, और मानव अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, तो क्या करेगा, इसमें फसलें भी तो उगाएगा ना। तो ये यहाँ पे क्या हो गई, ये फसलें हो गई। तो खेत के अंदर क्या हो सकता है, फसलें हो सकती है। टू स्टडी का मतलब क्या होता है, सीधा सा अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो फसलों का अध्ययन करना ही क्या है, एग्रोनॉमी है, सस्य विज्ञान है। तो सस्य विज्ञान का सिंपल सा अर्थ क्या हो गया कि फसलों का अध्ययन करना या खेत में उगी हुई फसलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी। देखो एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो नोट्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये चीज आपको कवर करते जाने हैं, लिखते जाने हैं। अगर इनकी पीडीएफ चाहिए आपको तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर वहां पे भी आपको नहीं मिलती है तो आपको ये वाले नंबर है अपने खुद के, मेरे खुद के नंबर है ये वाले, इन पे हाई का एसएमएस करना है और प्लस खुद का फुल नेम, आपका पूरा नाम, और प्लस में आप कहां से हो, यानी कि एरिया कहां से हो आप, आपका पूरा नाम, हाई का एसएमएस करना है, इन नंबरों पे करना है 6376167530। मेरे खुद के ही नंबर है, हाई का एसएमएस कर दीजिएगा, अपना पूरा नाम बता दीजिएगा और आप कहाँ के रहने वाले हो वो चीज आप बता दीजिएगा, सही। अब अपन बात करते हैं कि एग्रोनॉमी है वो एग्रो प्लस नॉमी, दो भागों से डिवाइड कर दिया अपन। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होने वाला है, और एग्रो का मतलब है फील्ड, और नॉमी का मतलब क्या है, नॉमस या टाइप टू स्टडी। फील्ड का अगर हिंदी में अपन बात करें तो खेत या फसलें, और नॉमस का अध्ययन करना, तो फसलों का अध्ययन करना ही क्या है, एग्रोनॉमी है। ये चीज क्लियर हो गई। अब वो ही सेम अपन इसके पापा की बात करते हैं, पिता की बात करते हैं।
तो ये चीज आप उतार लो, पिता में इधर लिख देता हूं, ये चीज आप उतारो। देखो को भी क्लियर नहीं कर देता हूँ, आप सब उतार रहे होंगे मेरे साथ है, नहीं उतार पा रहे हैं ना आप, तो आप वीडियो को रोक लेना, पॉज कर लेना, उतार लेना आराम से। एक तो ये डस्टर ही ऐसा ही है। ये नंबर आपने नोट कर लिए, नंबर आगे लिखवा दूंगा मैं अगर किसी ने नोट नहीं किया तो। देखो अपन बात करते हैं अब एग्रोनॉमी के फादर। क्या? फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कि एग्रोनॉमी के पिता कौन है। देखो एग्रोनॉमी के पिता हो जाएंगे डॉक्टर पीटर डी क्रेसेंजी जी, डॉक्टर पीटर डी क्रेसेंजी, पीटर डी क्रेसेंजी जी। अब इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, यहां से पकड़ो, क्या है सेंजी। सेंजी क्या होती है? फसल होती है, जैसे जिंजका हो गया, बरसीम हो गया, सेंजी हो गई, मेथी हो गई, ये क्या है? फसल है। क्या है साथियों? फसल। तो फसल का अध्ययन अपन किस में करते हैं? सिंपली एग्रोनॉमी में करते हैं। एग्रोनॉमी में करते हैं तो एग्रोनॉमी के पापा कौन हो जाएंगे, पिता कौन हो जाएंगे? डॉक्टर पीटर डी क्रेसेंजी। अब अपन बात करें कि इसके डेफिनेशन किस प्रकार से लिखते हैं, तो अपन डेफिनेशन की अपन बात करते हैं तो देखो फसलों, फसल और इसके साथ ही इसके जो प्रबंधन है, इसके सिद्धांतों का अध्ययन अपन किस में करते हैं? एग्रोनॉमी में करते हैं, फसल प्रबंधन सिद्धांत। तो कृषि विज्ञान, एग्रोनॉमी किसकी ब्रांच है? एग्रीकल्चर की ब्रांच है। एग्रीकल्चर को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? कृषि विज्ञान बोलते हैं, कृषि विज्ञान बोलते हैं। देखो कि एग्रीकल्चर की वह ब्रांच, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन अपन क्या करेंगे? फसल का प्रोडक्शन करेंगे, फसल प्रोडक्शन यानी क्रॉप प्रोडक्शन प्लस क्रॉप मैनेजमेंट। कि एग्रीकल्चर की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन तथा फसल प्रबंधन के सिद्धांतों एवं गतिविधियों या क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? एग्रोनॉमी कहलाती है। यानी कि सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत अपन क्रॉप प्रोडक्शन और क्रॉप के मैनेजमेंट का अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी बोलते हैं। फादर कौन है एग्रोनॉमी के? तो डॉक्टर पीटर डी क्रेसेंजी। ये चीज आप नोट कर लो एक बार, सिंपल से लिख लेना यहाँ पे, क्रॉप प्रोडक्शन प्लस क्रॉप मैनेजमेंट। उतनी देर में इसको क्लीन कर देता हूं। सबसे मेन फंडा तो इस व्हाइट बोर्ड पे यही हो जाता है कि चीजों को मिटानी पड़ती है, डिजिटल बोर्ड पे इतना नहीं होता। ये लो, ये लो। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं एग्रोनॉमी के बाद में क्या आ जाएगी अपने? एग्रोनॉमी के बाद में क्या थी बताओ? देखे हॉर्टिकल्चर थी कि नहीं, उद्यानिकी, तो उसकी बात करता है अपन, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो हिंदी में बात करें तो क्या हो जाएगा? उद्यानिकी, बागवानी। अब अपन बात करते हैं कि लास्ट में कौन सा आ रहा है? कल्चर लगा हुआ आ रहा है, तो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड हो जाएगा? लैंग्वेज कौन सी आ जाएगी इसकी? लैंग्वेज लैटिन, लैटिन आ जाएगी भाई साहब। कौन सी आ जाएगी? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है हॉर्टिकल्चर। अब अपन बात करते हैं कि लैटिन लैंग्वेज के कितने वर्ड से मिलकर बना है, तो वही सेम दो हो जाएंगे। कौन? सबसे पहले तो कल्चर को निकाल दो यहाँ पे, कल्चर बता क्या? हॉर्टी, तो ये यहाँ पे हॉर्टी। समझ में आ रहा है ना? पीछे मैंने बताया था किस प्रकार से सारी चीजों को यही ऐसे ही बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर में कल्चर को अलग कर दो, एग्री को अलग कर दो, एग्रोनॉमी में नॉमी को अलग कर दो, एग्रो को अलग कर दो, वैसे ही सेम हॉर्टिकल्चर में हॉर्टी को अलग कर दो, कल्चर को अलग कर दो। अब हॉर्टी का मतलब क्या होता है? होटस, और कल्चर का मतलब वही टू कल्टीवेशन। अब बताओ मेरे को होटस का मतलब क्या होता है? अपन उद्यान की बात कर रहे हैं, उद्यानिकी का मतलब, इसको खोल के एक बार देखो आप वर्ड को, क्या निकलेगा? उद्यान का मतलब बगीचा या गार्डन। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, तीनों वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, उद्यान, बगीचा या गार्डन, उद्यान, बगीचा या गार्डन। अब देखो टू कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? खेती करना।
तो बगीचे की खेती करना, गार्डन की खेती करना या उद्यान की खेती करना है, क्या है? हॉर्टिकल्चर है। बगीचे की खेती करना, उद्यान की खेती करना, गार्डन की खेती करना, तीनों ही क्या है? हॉर्टिकल्चर। अब अपन बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत अपन सबसे पहले इसके पिता की बात करते हैं। पिता, जनक, जनक बोलते हैं ना, लेकिन कोई कोई जनक भी बोलता है इसको, पिता, जनक। अच्छा देखो, सबसे पहले अपन बात करें कि भारत में इसके पिता कौन है और विश्व के अंदर इसके पिता कौन है। अलग अलग बुक में अलग अलग पिता दे रखे हैं, ये चीज भी ध्यान रखना आप। जो 12वीं की बुक है आपके, उसमें विश्व स्तर पर अलग पिता दे रखे हैं। जेट वाली जो गाइडें वगैरह आती है ना, ये नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, उसमें भी अलग अलग दे रखे हैं, आप मिला लेना चाहिए थे। अब देखो, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया लेवल पर मेरे अकॉर्डिंग में कौन सा सही मानता हूँ। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है ये, एनसीईआरटी बुक। देखो, वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर कौन सा हो जाएगा, तो सिंपल से मैं बात करूं तो जो वर्ल्ड लेवल है अपने, उस पे एक हॉर्टिकल्चर के पिता कौन हो जाएंगे? विलियम केरी। और इंडिया पे कौन कौन हो जाएंगे? एम एच मैरीगोडा। एम एच मैरीगोडा। अब इनको याद करने के ट्रिक भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इनको क्लीन कर देता हूँ मैं, जो पहले से मैंने लिख रखे थे उनको मैं क्लीन करता हूँ एक बार, ताकि आपको खुला खुला आसानी से दिख सके। कोई भी जो वर्ड मैं लिख रहा हूँ वो आसानी से आपको दिख सके। अब देखो, वर्ल्ड लेवल पर है डॉक्टर विलियम केरी और इंडिया पे क्या है? एम एच मैरीगोडा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं दोबारा, वर्ल्ड, विश्व पे विलियम केरी, विलियम केरी। इंडिया पे कौन है? इंडिया पे हो जाएगा एम एच मैरीगोडा। एम एच मैरीगोडा या मैरीगोडा, मैरीगोडा। अब देखो, इसको याद करने की ट्रिक बताता हूं। वर्ल्ड लेवल पर सबसे पहले ये देखो, केरी। केरी क्या है? खाने की एक सब्जी है केरी। तो ये क्या हो जाएगा वर्ल्ड लेवल पर? और किसका? हॉर्टिकल्चर का। अच्छा, इंडिया में है एम एच मैरीगोडा। एम एच को पकड़ो। एम एच का मतलब महाराष्ट्र होता है कि नहीं होता? एम एच का मतलब महाराष्ट्र की गाड़ियों के आगे, नंबर प्लेट के आगे देखा होगा आपने, एम एच 02, एम एच 14 है, एम एच 16, 18 ऐसे। तो एम एच क्या है? महाराष्ट्र से समझ लो। महाराष्ट्र कहाँ पे पड़ता है? इंडिया में। तो ये चीज आपकी क्लियर होती है। अब अपन बात करें कि हॉर्टिकल्चर में अपन और क्या क्या पढ़ते हैं, कौन कौन सी इसकी ब्रांचेस से चलती है जिसको अपन को पढ़ना है। हॉर्टिकल्चर में कौन कौन सी ब्रांचेस चलती है जिनको अपन को पढ़ना है। देखो, हॉर्टिकल्चर में सबसे पहला मैं लेके चलूं तो ओलेरीकल्चर की बात कर लो। ओलेरीकल्चर। सेकंड आप बात करो फ्लोरिकल्चर। थर्ड आप बात करो पीएचटी। और फोर्थ आप बात करो ओलेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पीएचटी और एक कौन सा रह गया? एक और रह गया साथियों, ओलेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पीएचटी और मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट। देखो, ओलेरीकल्चर का मतलब क्या हो गया? सब्जी विज्ञान, सब्जी विज्ञान। फ्लोरिकल्चर का मतलब फूल विज्ञान। पीएचडी का मतलब खाद्य प्रसंस्करण। अब इनका मतलब भी मैं बताऊंगा, तो ऐसे नहीं है कि सर लिखते जा रहे हैं कुछ मतलब नहीं बताएंगे। देखो, मेडिसिनल प्लांट का मतलब क्या होता है? औषधीय पादप। औषधीय पादप, औषधीय पादप। अब देखो, ओलेरीकल्चर है, लास्ट में क्या आ रहा है? कल्चर आ रहा है, तो कौन से लैंग्वेज का वर्ड होगा? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड होगा। फ्लोरिकल्चर में लास्ट में कल्चर आ रहा है तो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड होगा। अब ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करें कि इसमें अपन सब्जियों की खेती करते हैं। सब्जियों से अगर सब्जियों की बात करें तो जैसे मटर हो गया, ऐसे ही जैसे पत्ता गोभी होगी, फूल गोभी होगी और प्याज हो गया। इन चीजों की अपन किसमें स्टडी करते हैं? सब्जी विज्ञान में करते हैं। जिनकी सब्जी बनती है फूलों के अंदर, गेंदा, गुलदाउदी, गुलाब, इनकी अपन स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है पीएचटी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पीएचटी का पूरा नाम क्या है? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। यहाँ पे लिखता हूं पीएचटी, दिख रहा होगा ना, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। अब देखो, खाद्य प्रसंस्करण में क्या करते हैं? जैसे
टमाटर है उसको अपन ज्यादा दिनों तक स्टोर नहीं रख सकते। सिंपल सी बात है कि टमाटर को अपन ज्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते, तो अपन क्या करेंगे उनको, और उनका भाव भी कम होता है। आपको पता है एक टाइम पर 2 रुपए किलो गया था टमाटर, उनका भाव कम होता है, तो अपन क्या करेंगे इसका सॉस बना देंगे, केचप बना देंगे। वो क्या हो जाएगा, उससे अपन जब 2 रुपए के वो 1 किलो अपन क्या खरीदेंगे, टमाटर खरीदेंगे, उसका सॉस बेचेंगे अपन 40 रुपए में। कितने का फायदा हो गया अपन को, 38 रुपए का फायदा होगा। यही टेक्नोलॉजी क्या है, खाद्य प्रसंस्करण पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इसकी अपन डिटेल्स में आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट, औषधीय पालक, जैसे तुलसी, हल्दी, अदरक, ये आपके क्या है औषधीय पालक है। ये अपन स्टडी किस में करते हैं, हॉर्टिकल्चर में करते हैं। किस में करते हैं, हॉर्टिकल्चर में। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट तीसरी ब्रांच और लास्ट की ब्रांच कौन सी बच गई आपने, एनिमल हस्बेंड्री बच गई, एनिमल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री बच गई। उसकी भी अपन बात कर लेते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है। देखो अब है अपने पास में एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब पशु पालन। इसमें अपन क्या करते हैं, पशुओं को पालने का अध्ययन करते हैं, सिंपल से। उसके रहन सहन का अध्ययन करते हैं, खान पीन का अध्ययन करते हैं, रहन सहन, खान पीन, और उसके रोगों का अध्ययन करते हैं, और उनके जो रोगों का उपचार करने के लिए जो दवाइयां होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। इसमें ये आ जाएगा आपके डेयरी आ जाएगा, जिसमें दूध, दही, घी, मक्खन, ये सारी चीज आ जाएगी। तो यही अपना क्या है, एग्रीकल्चर है। पूरा एग्रीकल्चर कंप्लीट होता है, यही एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाता है। ये चीज आपके समझ में आ गई ना, तो इसे मान के चलो कि आपको एग्रीकल्चर का लगभग 80% कवर हो गया, 20% आपको पढ़ना है। अब अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपन थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी और देख लेते हैं, उसके बाद में इस वीडियो को यहीं एंड देते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट कब मिलेगा, कल मिलेगा। तो थोड़ी सी अपन बात और कर लेते हैं। मेरा मन कर रहा है आपको पढ़ाने का कि इतने में तो काम नहीं चलाना चाहिए, थोड़ा सा और पढ़ा दूं, तो मेरी तरफ से देखो आप। अपन बात करते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर में हरित क्रांति। ये क्रांतियां कल पढ़ेंगे अपन, क्रांतियां कल पढ़ेंगे। आप देखो एग्रीकल्चर है ना, इसमें रिवॉल्यूशन वगैरह अपन कल पढ़ेंगे। उससे पहले आप देखो एक अपने एनिमल हस्बेंड्री में मैं थोड़ा सा भूल गया था, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड ये हो गया, प्लस उसके साथ में जो कृषि क्रांतियां हैं, कृषि क्रांतियां, प्लस उसके साथ ही जो महत्वपूर्ण दिवस है वो, उसी के साथ यंत्र कि कृषि के अंदर कौन कौन से यंत्र आते हैं। इनमें से साथियों देखो क्वेश्चन आपके जेट एग्जाम के अंदर, ये जो वीडियो में बना रहा हूं ना, ये कौन कौन से एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण है वो देख लो। जेट में सीयूईटी की एग्जाम आप दोगे ना, उसमें डब्ल्यू में, एओ में, एएफओ में, एफएसओ में, और उसी के साथ साथ आपके जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले साथी है ना, जो इस चैनल पे पहले से जुड़े हुए थे, उनमें इनमें काम में देने वाला है। मतलब कहने का मतलब कुल मिला के इनको मैं क्या बोल सकता हूँ, निचोड़ के रूप में क्या बोल सकता हूँ कि कंप्लीट जितने भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी जो एग्जाम्स है आपके, उनके अंदर ये चीज काम में लेने वाली है आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें आप, और वीडियो को लाइक करने के बाद में क्या करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। बीच में भी मैंने बोला था सेशन को शेयर जरूर करना है, अपने स्टेटस पर लगाइए, सेशन को शेयर करें, क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर है, जो भी एग्रीकल्चर के साथ ही जुड़ रखे हैं उनको एग्रीकल्चर आना चाहिए। तो उसी के साथ एक और चीज है कि वीडियो को लाइक करके आप प्यारा सा कमेंट लास्ट में छोड़ दें। लाइव थी क्लास, कोई बात नहीं, जितने भी बच्चे जुड़े मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से, और आपका जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मेरे को बता सकते हो, वरना व्हाट्सएप नंबर में आपको दोबारा बता देता हूँ। ये अपने व्हाट्सएप नंबर होंगे, ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, इन पर कोई भी डाउट हो आप एनी टाइम कॉल और एसएमएस कर सकते हो। तो इसी के साथ आपको एक और चीज करनी है, देखो आपको चैनल को क्या करना है साथियों, सब्सक्राइब करना है। आप वीडियो तो देख लेते हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हो ताकि आपके पास में जो नोटिफिकेशन है वो नहीं पहुंच पाता सबसे पहले तो। और उसके साथ साथ ही क्या करना है, सब्सक्राइब के साथ आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास में। ये चीज आप कर दोगे ना, तो मेरी तरफ से ये मैं इतना मान के चलता हूँ 100% मैं मेरी तरफ से पूरा दूंगा आपको।
वो देता भी हूँ, हमेशा देता है, वो देता भी हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोस मिल रही है। तो अब देखो अपन कल की क्लास में मिलेंगे सेकेंड पार्ट को लेके, एग्रीकल्चर का जो जनरल है, यानी कि अपना जो टाइटल है, देखो यहाँ पे बता देता हूँ मैं, अपना जो टाइटल है ना, ये क्लास जो चल रही है इसका टाइटल क्या होगा, कृषि विज्ञान का महाकुंभ। कृषि विज्ञान का महाकुंभ, कृषि विज्ञान का महाकुंभ। इसकी फर्स्ट क्लास मैंने अभी आपको अपलोड कर दी है, आपको दे दी है। सेकंड क्लास अपनी कल आएगी कृषि विज्ञान का महाकुंभ के लिए, तो इंतजार करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जवान जय किसान।